तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि चल रहा था और काफ़ी बता दिया है हमने, और आज हमने आपको बताया डिटरमिनेंट्स भी स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखिएगा, देखो पॉलिनोमियल मैंने आपको फंक्शन बता दिया ना बेटा। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दी है, एक बच्चे ने पूछा था सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन मैट्रिक्स में क्या होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसी को हम पॉलिनोमियल, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो देन फाइंड, अगर हम आपसे कहें देन फाइंड एफ ए कैसे निकालोगे, तो बहुत इजी है, यही पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ ए निकालने का तरीका मैंने बताया है। अगर F2 पूछा जाएगा तो आप जानते हो x की जगह आप 2 पुट करोगे, तो यहाँ पर एक नंबर पुट कर रहे हो, लेकिन आप इस फंक्शन में क्या कर रहे हो, कोई मैट्रिक्स पुट कर रहे हो, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आ गया। तो ये ए स्क्वायर कैसे रखना है, बस इतना ध्यान रहे, a प्लस 2 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर, भाई तुम ये बताओ कोई एक मैट्रिक्स है और प्लस कोई नंबर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैट्रिक्स के मैट्रिक्स से ये ऐड होगा, तो यहाँ पर आप प्लस 2 जो लिखा हुआ है बेटा, इसको लिख सकते हो प्लस 2i। अब आप बच्चे क्या करोगे, ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, जल्दी से अब कर लो कैलकुलेट, फटाफट करिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी डिटरमिनेंट्स। जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसी को पॉलिनोमियल फंक्शन इन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल फंक्शन के सवाल ऐसे होते हैं। अगर किसी बच्चे ने, कल भी हमने बताया था, तो हमने कहा था एक क्वेश्चन बता देंगे इस पे एफ ए, तो इसमें क्या करना है, एक्स की जगह ए रखना है, यहाँ पर भी ए रखना है, लेकिन कांस्टेंट नंबर होगा, उसमें आई यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो एफ ए हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए बेटा। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे बेटा। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2 1 4 3, और ये होगा 2 1 4 3, और ये कितना होगा बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 2 4, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस का 3। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 2 4 8 प्लस 4 3 12, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 4 प्लस 3 3 9। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर जो हमारा होगा ये 4 4, और ये 2 और 3, और 2 4 8 4 3 12 1 4, और ये 3 3 9। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकते हो 4 4 8, और 12 8 20, और यहाँ पर 2 और 3 5, और 9 और 4 13, ये ए स्क्वायर होगा बेटा। अब कर लोगे ना कैलकुलेट, बोलो हो जाएगा अब कैलकुलेट? अरे बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बताओ, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आदर्श, सैजल बेटा कर लोगे? सैजल आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? हाँ तो ठीक है, ये अब क्लास इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो इसको निकाल सकते हो आप, ए स्क्वायर आ गया, और ये आपने एफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 2i, तो ये होगा ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, ए स्क्वायर है 8 5 20 13 प्लस 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 2 1 4 3 प्लस 2, और आई आप जानते हो यूनिट मैट्रिक्स, जिस साइज का आपका ए है उसी साइज का आई होगा, तो 1 0 1। तो इधर कितना होगा बेटा, यहाँ पर कितना किया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8 5 और 8 20 13, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 3 एकम 3 3 चौको 12 3 3 9, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 और 0 0 2, मल्टीप्लाई करोगे जब तो ऐड करो 8 और 6 14 और 2 16, और 20 और 12 32, 5 और 3 8, और ये होगा 13 9 22 22 और 2 24, ये आपका आंसर होगा एफ ए। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, एफ ए हो गया। ठीक, इस तरीके से हमारा आ रहा ना ये आंसर। चलिए अब आप सभी बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट कोई बड़ा नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज़ हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना होगा बस। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है।
ठीक है, अब 6 और 7 मतलब एक और या 2 लेक्चर और होंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और जो आपको 36 पेज का एक PDF मिला है उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। लगाई कि नहीं लगाई? 36 पेजेस की एक PDF मिली है आप बच्चों को, बोलिए, अरे बताइए तो। देवांश, आदर्श और सैजल, आवाज पहुंच रही है हमारी बेटा आप लोगों तक? हाँ तो सैजल आप बताओ बेटा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट्स। हेडिंग डालो डिटर्मिनेंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं सारणिक। इसे हिंदी में कहा जाएगा सारणिक। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ये हमें सीखना है। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और नंबर को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। ये आपने नंबर को इस तरीके से लिख दिया। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक वे में लिखोगे, यानी व्यवस्थित ढंग से लिखोगे, वही व्यवस्थित ढंग का आप व्यू यानी मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर इसको डिटरमिनेंट बनाना है तो देखो, रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया जाता है या ऐसे बनाया जाता है मैट्रिक्स को, या डबल लाइन खींच के बनाया जाता है। ये तरीके होते हैं मैट्रिक्स को। लेकिन डिटरमिनेंट का एक ही तरीका है, 2 आपको लाइन बनानी है, पैरेलल बनानी है और इनके अंदर एलिमेंट्स लिखने 1 2 3 और 4 5 3। ये डिटरमिनेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। डिटरमिनेंट में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही आपके कॉलम होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इस बात का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का जैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर n बाई n ही होगा, यानी n बाई ऑर्डर का मतलब n ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा, ठीक है ना। n ऑर्डर डिटरमिनेंट यानी n कोटि का सारणिक इसको कहते हैं, n ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात करते हैं, सेकंड वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको मालूम है कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट यानी सारणिक का मान, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बच्चों को मालूम है। सबसे पहला, अगर हमारा डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का है, यानी पहला पॉइंट सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट यानी द्वितीय कोटि का सारणिक अगर है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको जब मैट्रिक्स बता रहे थे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में बताया था। थोड़ा सा उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। A1 A2 B1 B2, तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करके सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा 3 4 1 6 इज इक्वल टू, तो ये होगा 18 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 18 में 4 माइनस होगा 14। इसी तरह से 3 और 2 माइनस 1 और माइनस का 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15 माइनस, इन दोनों को माइनस हमेशा लगा रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो साइन आ रहा है -2, जिस कारण -15 में प्लस का 2 मैंने प्लस, और ये हो गया -13। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे किया जाता है। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसको कैलकुलेशन कर लेना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये जानकारी हमने दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है बेटा, ये 3 रो और 3 कॉलम है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालोगे, जरा समझो बेटा। तो क्या करना है, ये हमारी रो होती हैं। अब यहां पे फंडा आ रहा है R1, पहले इतना लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C1
C2 और C3, इनको याद रखना सर, ये मैट्रिक्स में नहीं बताया, उसमें जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया। C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम, C का मतलब कॉलम और सेकंड कॉलम, C3 यानी थर्ड कॉलम। मैंने कहा C2 को देखो यानी इस पर फोकस होगा, इसलिए इसको कहा जाता है R1। R1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकंड रो और R3 का मतलब थर्ड रो। अगर हम कहेंगे R2 प्लस R3 तो समझ जाना R2 में R3 क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या समझाया जाता है भाई, R2 में 12th में से लिखना, तो यहाँ पे तो दिखाना किसी को नहीं। अगर हम ये लिख दें R2 प्लस R3 तो समझ जाना इसमें इसको ऐड किया है। अगर R2 माइनस R3 कहेंगे तो इस वाले में यानी सेकंड रो में थर्ड रो को माइनस करना है, ठीक है, ये आपको समझ जाना। अब हम ऐसे ही लिखेंगे और बहुत इजी होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में बता रहे हैं और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको R1 कहेंगे, नोट करो, इसको R2 कहेंगे, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम, C3 यानी थर्ड कॉलम। चलो अब आगे बढ़ते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हेडिंग है, तो सेकंड ऑर्डर की वैल्यू निकालना आ गया, थर्ड ऑर्डर की वैल्यू। अच्छा देखो, मैट्रिक्स में जब हमने आपको बताया था थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो वो जो जानकारी आपको दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का अब थोड़ा सा यहां पे बदलाव कर रहे हैं, मतलब है वही चीज, लेकिन बस मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाले में प्लस माइनस प्लस लग दो। अब हम कुछ एक बात बता रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालते समय आप कोई भी रो कोई भी कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए, किसी भी एक रो किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करोगे उसके अलोंग एक्सपेंड करोगे। जैसे हमने कहा कि हमने इस पे साइन लगा दिया प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब इसके अलोंग हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई भी रो कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। सर अगर मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो बेटा अपनी मर्जी से नहीं यहाँ पे साइन लाओगे, इधर से लाना पड़ेगा प्लस, भले यहाँ पे ना लिखो, जिसको सेलेक्ट कर उन्हीं पे लिखना है, प्लस माइनस। अब आएंगे प्लस माइनस प्लस, साइन बदलते माइनस फिर प्लस। अब ये लिखोगे तो आपको मालूम कैसे लिखना है, C1 लिखना है और ये जिस कॉलम में उसको हटाइए, जिस रो में उसको हटाइए, A2 A3 और B2 B3। और वो तो हमने ट्रिक आपको बताई है, क्या करना है, इसको हटाओ इसको हटाओ, इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई माइनस करके जो बनेगा उसका इस C1 में मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद माइनस C2, इसका मतलब ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दीजिए और जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए A1 A3 B1 B3 और इसको सॉल्व कर लेना अपना, मतलब इसको हटाओगे इसको हटाओगे, इनका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई को माइनस करके जो बन रहा है उसका माइनस C2 से मल्टीप्लाई करना है। और प्लस C3 का मतलब ये हुआ कि आप जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दीजिए, इनको मल्टीप्लाई, वो तो हम लिख दे रहे हैं, अभी ये नंबर नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। अब इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए हमने एक डिटरमिनेंट लिखा है 3 2 5 1 6 4 5 4 3 2। अब हम आप बच्चों को कहेंगे कि आप इसको वैल्यू निकालनी है, तो चलो भाई हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक, आप लोग इसके अलोंग एक्सपेंड को अपनी इच्छा से कोई दूसरा बदल दो इसके अलोंग, और जरा वैल्यू तुम निकाल के देखो, हम निकाल के देखते हैं। इधर से साइन लाएंगे, ठीक है, प्लस और ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सबसे पहले -2 लिखोगे, इसको हटाओ जिस कॉलम में और जिस रो में उसको हटाओ, तो ये कितना होगा, 2 माइनस का 20, 2 माइनस का 20 कितना होगा, माइनस का 18, माइनस 18 का -2 में मल्टीप्लाई प्लस का 36। ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दीजिए, तो ये कितना होगा 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 कितना होगा, माइनस का 14, माइनस 14 का 6 में मल्टीप्लाई, माइनस का कितना होगा 14 × 6 क्या होता है 84 होता है ना। फिर इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 15 माइनस 5 10, सॉरी ये तो हो गया ना। अब इसके अलोंग, अच्छा ये आपने हटाया तो 2 माइनस 20 माइनस 18 का -2 में मल्टीप्लाई प्लस 36, इसको हटाया 6 माइनस 20 माइनस 14 का 6 में मल्टीप्लाई -84। और उसके बाद अच्छा एक मिस्टेक यहाँ पर ये है, नहीं ठीक है वो प्लस है ना, तो ये हटेगा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना होगा, 15 माइनस 5 10, 10 का -3 में मल्टीप्लाई तो -30, तो 36 में 30 गया 6 और 84 में 6 जाएगा, कितना होगा माइनस का 78 होगा कि नहीं होगा बताओ। 36 में 30 गया 6 माइनस 84 माइनस का 78। अच्छा ये बताइए, अगर इसी डिटरमिनेंट को हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। मैंने क्या कहा, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है
तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये जिस कॉलम में है जिस रो में है ये कितना होगा 12 माइनस 15 माइनस 3 का 3 में मल्टीप्लाई माइनस का 9, इसको हटाएंगे 4 माइनस 15 माइनस 11 का -1 में मल्टीप्लाई प्लस का 11, इसको हटाओगे 10 माइनस 30 माइनस 20 का 4 में मल्टीप्लाई -80, तो ये कितना होगा -89 प्लस का 11, तो ये कितना होगा 9 में 1 गया 8 में 1 गया 7 -78। देखो वही आ रही वैल्यू। कोई भी रो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा ध्यान रखना सेम आएगी। अच्छा ये बताइए, चलो ये निकाल लिया, अब देखो 314 और ये लिखा है 263, ये हम फील करा रहे हैं ताकि फुल कॉन्फिडेंस से आप कोई बात कह सको। ये नहीं कि आपके माइंड में है कि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा कितनी रो हैं, कितनी रो है 1 2 3 और कितने कॉलम है 1 2 3, यानी 6 तरीके हैं आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के। आप फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर सकते हो, सेकंड रो को सेलेक्ट कर सकते हो, थर्ड रो को सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, सेकंड कॉलम को, यानी 6 तरीके हैं आपके पास किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के। चलिए अब बताइए, हम यहां पर इस थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस पर जो साइन होगा ऊपर से आएगा, प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो ये जिस कॉलम में वो हटेगा, जिस रो में उसको हटेगा, तो 3 ये कितना होगा 3 माइनस का 24 माइनस का 21 का 5 में मल्टीप्लाई माइनस का 105, इसके बाद इसको हटाओगे 9 माइनस 8 1 का -5 में मल्टीप्लाई -5, और फिर इसको हटाओगे 18 माइनस 2 16 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस का 32। अब यहां पर ये हो गया -110 प्लस का 32, और ये 10 में 2 गया 8 और 10 में 3 गया 7 माइनस का 78। भाई 110 में आप 32 को घटाओगे, 10 में 2 गया 8 और यहां पर कितना हो गया 10 में 3 गया 7, तो -78 आ तो गई वैल्यू। देखो तीनों केस में सेम आ रही। 6 तरीके हैं आपके पास और 6 के 6 तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी बेटा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सब चीजें सीखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है सवालों को सॉल्व करने में। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी आप बच्चों को पढ़ना है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज में आपको कैसे करना है। लेकिन अभी देखिए कुछ हम एक चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो आपको मालूम है, लिख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। बहुत ध्यान से देखना। भी है, लेकिन अभी जब हम बोलेंगे, देखो इधर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हम 7 या 8 आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन प्रॉपर्टीज से कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जेईई मेन में आपके आए हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब जैसे हम आपको बता दें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो मेन है, वो डिटरमिनेंट का सबसे बड़ा मतलब उसका रोल होता है, मान के चलिए। तो वो अभी बताएंगे, लेकिन कुछ सवालों में वैसे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती उन सवालों को, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनमें हल्का सा प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाती है, इसलिए हम पहले प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए बेटा, प्रॉपर्टी फर्स्ट का कहना क्या है, सुनिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट का कहना है, आप चाहो तो अपनी भाषा में लिख देना और हम आपको समझा दे रहे हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट का कहना है किसी भी कॉलम और किसी भी रो का, कोई भी कॉलम है या कोई भी रो का अगर हर एलिमेंट 0 होगा तो बेटा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। इस बात का विशेष ध्यान देना, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी कॉलम का अगर हर एलिमेंट 0 होगा
तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। याद रखना। एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, मतलब कोई भी रो है, रो में आप जानते हो कॉलम में जितने एलिमेंट वो सारे 0 होंगे। ऑल एलिमेंट्स इन ए रो या इन ए कॉलम आर 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0, यानी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। देखो अब वैसे ये तो समझ ही में आता सर, अरे मतलब ये बार बार ना सोचना पड़े। ये देखो 0, इसको मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसका 0 मल्टीप्लाई 0, ये हटाओ ये हटाओ, जो भी आएगा उसका 0 मल्टीप्लाई होगा 0, जो भी आएगा उसका 0 मल्टीप्लाई, तो इसलिए फाइनली 0 हो गया। तो ये सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, लेकिन इस प्रॉपर्टी को तो ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर किसी डिटरमिनेंट में बिल्कुल 12th वाली प्रॉपर्टी है, मान के चलो डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एलिमेंट अगर 0 होता है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की। कोई भी दो कॉलम, फिर से सुनिएगा, इसको आप लिख भी सकते हो, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल हैं तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब 10 मिनट बाद तैयार रहना, फिर से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, 40 मिनट हो जाएगा जब। तो यहां पर ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर क्या होगी बेटा, अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, तो ध्यान रखना उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसमें ये दो कॉलम आइडेंटिकल है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जो प्रॉपर्टी कॉलम के लिए ट्रू है वो प्रॉपर्टी रो के लिए भी। अगर हमने कहा दो कॉलम, तो समझ जाना वो दो रो के लिए भी होता है। डिटरमिनेंट में जो कॉलम के लिए बात बोली जा रही है वो रो के लिए भी लागू होगी। तो यहां पर मेरे मुंह से निकला दो कॉलम आइडेंटिकल हो। अगर स्टूडेंट का सर दो रो, हाँ दो रो कोई आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल मतलब उसके एलिमेंट और उसके एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, सारे के सारे 5 5 2 2, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये सब एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो कुल मिला के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी दो कॉलम कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी हो जाते हैं मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये चीजें सुननी है। चलिए ये बात आ गई समझ में, हो गया बेटा क्लियर। चलो अब एक बात आपको और बता दें, सर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करके देख लो ना, 0 आए तो बताना, हमेशा 0 आएगा बेटा। आप देखिए हमेशा इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा। आप कर लो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड। चलो हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा, ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटाओ, 3 - 8, 3 - 8 -5 का 5 में मल्टीप्लाई, माइनस का 25, ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटाएंगे, 2 - 2 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाओ, 8 - 3 5 का 5 में मल्टीप्लाई, प्लस का 25, देखो कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए आप बच्चे ध्यान रखिए, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्यों हुई 0? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक समान हैं। यहां पे लिख सकते हो ये इसलिए 0 हुआ क्योंकि दोनों कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। नोट भी करते रहना बेटा, नोट्स भी बनते जाएंगे बहुत गजब के, ठीक है। एग्जाम्पल चल रहा है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। यहां पर लिखा है 3 5 2 7 9 2 और ये 7 9 2। यहां पर क्या है, ये दो कॉलम आइडेंटिकल रो आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो यहां पर लिख सकते हैं R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। बेटा एक बात ध्यान देना, जो बच्चे 12th में हैं आपको बता दें, इनके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आप डिटरमिनेंट में क्वेश्चन देखोगे कभी भी 12th के बोर्ड में, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ISC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन डिटरमिनेंट में पूछे जाते हैं। तो डिटरमिनेंट में जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां से आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, दो फंडे याद रखना उन दोनों। और JEE मेन 2018 में भी आया है एक सवाल डिटरमिनेंट का। कभी कभी ऐसा नहीं कि प्रूफ वाले क्वेश्चन से फायदा नहीं होता बेटा, वो JEE मेन के एग्जाम में भी होता है। और प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर आपको परेशान करते हैं तो डिटरमिनेंट में दो ही कंसेप्ट के सवाल होते हैं जिनमें आप प्रॉपर्टी लगा के सवाल सॉल्व करते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। 3 हमारा 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया। पहली प्रॉपर्टी किसी कॉलम का, अब नंबर याद रखना बेटा, अभी हम पूछेंगे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, आपको बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, किसी भी कॉलम का हर एलिमेंट 0 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू 0। अच्छा एक बच्चे ने एक बार कंफ्यूज किया, मतलब वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा सर
मैंने किताब में पढ़ा है दो कोई अगल बगल वाली रो आइडेंटिकल है तो जीरो, ऐसा नहीं बेटा। यहाँ पे मैंने आपके सामने वैल्यू निकाल के दिखाई है, दोनों अगल बगल में थोड़ा है। दो कोई भी कॉलम, कॉलम का मतलब अगर 10 कॉलम है तो पहली कॉलम और मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है जिसमें 10 रो हैं और 10 कॉलम है, तभी वो डिटरमिनेंट बन पाएगा। उसकी मान लीजिए दूसरी रो और 8वीं रो अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। ये नहीं कि अगल बगल वाली, यहाँ पे कहाँ है अगल बगल वाली, अभी तो उसकी वैल्यू निकाल के भी दिखाई थी, इसकी तो निकाल के नहीं दिखाई, लेकिन इसको निकाल के दिखाई, अगल बगल में कहाँ है। तो इसलिए जो है, क्योंकि एक बुक है 12th की, उसमें लिखा है दो आसन्न, आसन्न मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाला, यानी कॉन्जिक्यूटिव रो। तो इसमें ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी दो रो हो किसी भी नंबर की अगर आइडेंटिकल हैं, कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अभी हम पूछेंगे आप सभी बच्चों से, एक भी इसका एप्लीकेशन बाद में होगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई, आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी देखो कैसे होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है जरा समझिएगा, याद रखना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, कोई भी दो कॉलम की बात कर रहे, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, कोई भी दो रो, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, कोई भी दो रो कॉलम को इंटरचेंज का मतलब ये उसकी जगह आ जाए, ये उसकी जगह आ जाए। अगर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, उसमें आपको भार माइनस लिखना है। बस याद रखना, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करना है तो माइनस लिखना होगा बाहर, बस इतना याद रखना। कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बाहर क्या लगा देना, माइनस लगा देना। सर अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें, लगा दो माइनस। कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर एक माइनस लग जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जानते हो इंटरचेंज करने वाला, हम डेफिनेट में भी बताएंगे कि कोई भी डेफिनेट की जो लिमिट है उनको अगर इंटरचेंज करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या लग जाता है, बाहर माइनस लग जाता है। ऐसी वेक्टर में भी बताएंगे, कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर कोई भी दो वेक्टर को इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। तो इंटरचेंज करने का मतलब होता है अदला बदली। भाई दो स्टूडेंट बैठे हैं, मान लीजिए किसी पेपर हो रहा है और यहाँ पर सीट लगी है, 1 2 और एक, मान लीजिए पेपर हो रहा है ऑनलाइन, थोड़ा गैप है उनके बीच में और ये पूरा दिखाया नहीं, मेज कंप्यूटर है और 10, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर तक एक रो में 10 नंबर तक है। तो अगर पहला वाला और 9वां लड़का यानी 9th, वो इंटरचेंज करने का मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इंटरचेंज इसी को कहते हैं, यानी परस्पर विनिमय। विनिमय का मतलब वो चीज़ वहाँ पे चली जाए, वो चीज़ जो है उसकी जगह पर आ जाए, उसी को नाम दिया जाता है इंटरचेंज। तो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दे, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। 12th के बच्चों के लिए बता रहे हैं, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। C1 को जैसे यहाँ पे किसको इंटरचेंज किया है, तो C1 में C3, C1 की जगह ये ऐसे सिंबल दिखाते हैं। ये सिंबल जो बता रहा है इसका मतलब दोनों को अदला बदली कर रहे हैं, C1 को C3 में कर रहे हो, C3 को C1 में कर रहे हो। ये 12th वाले बच्चों के लिए कि भाई वहाँ पे पेपर में कैसे लिखोगे आप, समझाओ कैसे, C1 C3, इसका मतलब C1 C3 को इंटरचेंज कर दिया। जिन दोनों को इंटरचेंज करना है यहाँ पे ये लिख दो और यहाँ पर एरो ऐसे लगा दो। इसका मतलब है अगर इधर की तरफ से देखोगे तो इसका मतलब C1 को हम C3 बना रहे हैं और C3 को हम C1 बना रहे हैं। तो ये एक सिंबल होता है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर तुरंत बाहर माइनस लग जाता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई भी अगर कॉलम या रो का हर एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को अगर इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, नेक्स्ट लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। जानते हो बेटा ये प्रॉपर्टी क्या है, इसका एक प्रकार से कहने का मतलब जितनी रो हैं उन सबको कॉलम में बदला जा सकता है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। वो तुम समझ सकते हो यार, वही चीज़ है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, वही बात है जिसमें आपको बताया था कि उसका वो जो मैट्रिक्स है, समझो A का डिटरमिनेंट बना ये है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो है, बस यही है प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी उसके ट्रांसपोज की
उसकी वैल्यू सेम होती है, यही समझो। यानी फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में बना दोगे, यानी जितनी रो हैं उन सबको कॉलम में चेंज करने से जो डिटरमिनेंट तैयार होगा उसकी वैल्यू इसकी की वैल्यू के इक्वल होगी। ये तो वही बात होगी ना, उसका ट्रांसपोज और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, वही बात होगी। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को बेटा सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम बना दिया। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, कोई भी दो कॉलम को या कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है, आपको बता दिया सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे या कह सकते हो उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसी के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी होगी, क्रम याद रखना बेटा। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने कहा ना 7-8 प्रॉपर्टी आपको बतानी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है जरा देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 और ये लिखा हुआ है B1 B2 B3 और यहां पर लिखा हुआ है C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट है। तो यहां पर हमने आपसे कहा कि ये तो लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहे हैं क्या होता है, कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, जरा आप मुझे ये बात को बताइए, जितने बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, और ये मुझे बताइए कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, बोलो जल्दी से बताइए क्या करते हैं आप। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स में, यहां पे डिटरमिनेंट में हो रहा है, मैट्रिक्स में क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं, क्या बेटा क्या करते हैं, उस नंबर का मल्टीप्लाई, हाँ सभी एलिमेंट्स में करते हैं। ऑल एलिमेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के उन सारे नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, Ka2 Ka4। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई किसी डिटरमिनेंट का हो रहा है, डिटरमिनेंट में हो रहा है, तो क्या ऐसा ही मल्टीप्लाई होता है क्या डिटरमिनेंट में भी? सर यही तो कंफ्यूजन है, नहीं पढ़ा है इसलिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए दिक्कत हो जाती है बेटा, अगर नहीं पढ़ा है आप बच्चों ने, इसीलिए यहां पर यह समस्या आ जाती है। A3 MB3 और MC3, आपको बता दें जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो इस तरीके से नहीं होता है, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं। अगर लेकिन ये मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स के लिए रूल सही है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बेटा डिटरमिनेंट का रूल क्या कहता है, डिटरमिनेंट का रूल कहता है कि आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो केवल किसी एक रो को सेलेक्ट कर, देखो बेटा ओनली सेलेक्ट ओनली वन रो, कोई भी सेलेक्ट ओनली एनी वन रो, या कह सकते हो सेलेक्ट ओनली एनी वन कॉलम, कोई भी एक, ठीक है, कोई एक रो कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर लो जो आपकी इच्छा हो, और फिर सर उसके बाद उस रो के और उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आ गए वापस, आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया, देखो आवाज देते रहा करो तुम लोग, तुरंत जवाब रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर क्या होगा, मैंने कहा ये डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी नंबर का बेटा मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई किसी एक रो में किया जाएगा या किसी एक कॉलम में किया जाएगा। तो फर्स्ट रो में करो या सेकंड रो में या थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी एक रो और किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करोगे और उस, नहीं नजर आ रहा है, चलो रुको, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है,
चलो अभी देखो, अभी दिखाई देगा, रुक जाओ थोड़ा सा, कभी हल्का सा वेट कर लिया करो, बीच बीच में कभी कभी बीच में नेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो बिल्कुल धैर्य रखो और देखने की कोशिश करो, अपने आप नजर आने लगेगा थोड़ी देर बाद। क्या करेंगे, किसी नंबर का, सुनते रहो अभी जब तक वॉइस सुनाई दे रही मेरे, सुनते रहो। किसी नंबर का हम मल्टीप्लाई जब किसी डिटरमिनेंट में करते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना है उस नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, किसी एक रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट एनी वन रो या सेलेक्ट एनी वन कॉलम और देन मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रो या दिस कॉलम, यानी उस कॉलम के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा या उस रो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। सुनाई दे रहा ना? बोलिए, यहां पर ये बात समझ में आ गई, सेलेक्ट एनी वन रो। तो अब ये देखिए, आप अगर इस m का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप फर्स्ट रो में करते हो तो सेकंड और थर्ड रो में नहीं किया जाएगा। देखो हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया तो उस रो के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए किसी ने कहा नहीं सर हम सेकंड रो को सेलेक्ट करेंगे, तो सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर हम थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा सैजल और आदर्श। अब हाँ हाँ तो ठीक है, आ रहा ना सैजल, दिखाई दे रहा? ये नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो में करना। अच्छा ये बताओ, अगर फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हो, तो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो थर्ड कॉलम में सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। याद रखना। तो ये नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा याद करो, हमने एक बात आपको बताई थी, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी के नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर होगा, ये क्या बताया था, n ऑर्डर है, तो आपको क्या बताया था, इसका डिटरमिनेंट k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसा जानते हो इसलिए किया था क्योंकि आप बताओ, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आप खुद दिमाग लगाओ, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 c3 और किसी नंबर k का मल्टीप्लाई करोगे मान लीजिए, तो ये नया मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? तो k का मल्टीप्लाई होगा k a1 k a2 k a3 और k b1 और k b2 और k b3 और k c1 k c2 और k c3। ये क्या है हमारा? ये हमारी मैट्रिक्स। अगर इसको हमने कैपिटल A नाम दिया है, अगर हमने इसको कैपिटल A नाम दिया है, तो ये हमारी मैट्रिक्स कैपिटल KA है। ठीक है। अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे, KA के डिटरमिनेंट की बात करेंगे, तो एलिमेंट्स वही यूज करो और इस तरीके से लिख सकते हो, KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 और KC1 और KC2 और KC3। अब क्या होगा बेटा? बेटा ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट में, तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 सेकंड बाकी किसी रो में नहीं करना है। किसी एक रो को सिलेक्ट करो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करो जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। तो याद रखना है, कॉलम कॉमन लेने का फंडा वही है, किसी एक ही कॉलम से कॉमन लिया जाता है। अब देखो यहां पर कॉमन लिया, क्या फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है? K। सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है? K। और थर्ड रो से कॉमन क्या है? K। तो K कितनी बार कॉमन आएगा? जितना A का ऑर्डर होगा। तो ये बताइए यहां पर क्या हुआ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। तो ये हमारा A का डिटरमिनेंट है। ये A मैट्रिक्स अगर है, ये अगर हमारी A मैट्रिक्स है, कौन सी? ये जो आपके सामने लिखी है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये अगर हमारी A मैट्रिक्स है तो ये उसका डिटरमिनेंट हो गया और ये K क्यूब। तो बात हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए बोलते थे कि K जितना इसका ऑर्डर होगा उतना ही, ये 3 ऑर्डर है तो 3 पावर। अरे आप खुद दिमाग लगाओ यार, मैट्रिक्स में नंबर का सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब कॉमन लोगे
तो n बार कॉमन आ जाएगा तो k की पावर n हो जाएगा, इसलिए ये बात लागू होती है। अब ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 को समझाया और इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 का कहना है m नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप मल्टीप्लाई करें। बस ये कंफ्यूजन दूर हो गया है कि सर डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई होता तो सभी एलिमेंट्स में नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा होता है, सभी एलिमेंट्स में करना पड़ता है। लेकिन डिटरमिनेंट में कोई एक रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और उस कॉलम जिसको सेलेक्ट कर रहे हो उसके हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई करना। कॉमन लेने का वही फंडा, किसी एक कॉलम से ले जाए किसी एक रो से। आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 जल्दी से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, आदर्श बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलो। सहजल आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? शाबाश, वेरी गुड। चलिए, रिप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो प्रॉपर्टी 5 तक हो गया है। अभी हम क्रम, जिस क्रम में मैंने बताया है उसी क्रम में आपको बताना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उनका कोई ऑर्डर है कि फर्स्ट नंबर पे यही बताना है, सेकंड नंबर, लेकिन हमने जो आपको याद कराया है जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 उसी नंबर पे वही वाली प्रॉपर्टी आपको बतानी है, याद रखना। जैसे न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हो ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो उनका रूल है कि सेकंड लॉ में आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं बोल सकते हो। तो वैसे ही अगर हमने प्रॉपर्टी बताई तो उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में हमें बतानी है। प्रॉपर्टी नंबर 6, आइए इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, A1 A2 A3 प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इस प्रॉपर्टी का कहना है बेटा, इस प्रॉपर्टी का कहना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी का कहना है किसी भी कॉलम का या किसी भी रो का अगर हर एलिमेंट 2 नंबर का समीशन है, देखो है, अभी तो 2 नंबर का समीशन, हम कह रहे 3 नंबर का समीशन, हम कह रहे 4 नंबर का समीशन हो, लेकिन हर एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर देखो इस कॉलम का हर एलिमेंट 2 नंबर का समीशन है, और अगर नहीं भी है तो हम बना देंगे, मतलब A2 लिखा है तो हम A2 + 0 करके लिख सकते हैं। मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर किसी कॉलम का हर मतलब एलिमेंट 2 नंबर के समीशन के रूप में लिखा जाए तो हम इसे 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर किसी कॉलम का हर एलिमेंट 3 नंबर के समीशन के रूप में लिखा जा रहा है हर एलिमेंट, तो उसे 3 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। 4 नंबर के समीशन के रूप में लिखा जा रहा है, 4 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सर वो कैसे करेंगे, क्या होंगे वो 2 डिटरमिनेंट, तो वो आपको बता दे रहे हैं। एक यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया। अच्छा, एक खास बात है, उन दोनों डिटरमिनेंट में ये दोनों कॉलम होते हैं, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इसमें भी होगा B1 B2 B3 और ये होगा C1 C2 C3। ठीक है बेटा, तो ये जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है ये 2 नंबर का समीशन A1 + अल्फा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, A1 A2 A3 किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, A1 A2 A3 अल्फा बीटा गामा, लेकिन हम थोड़ा अलग आपको बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि शुरुआत वाला, अरे यार इसको तो कुछ भी लिख सकते हो आप, A2 + बीटा को आप बीटा + A2 नहीं लिख सकते हो क्या, बीटा + A2, ये थोड़ा ना कि यही पहले लिखा हुआ है, इसको भी कर सकते हैं हम पहले। इससे मतलब नहीं होता, हमें ध्यान रखना है, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई कॉलम अगर 2 नंबर का समीशन है हर एलिमेंट, तो उस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों कॉलम उन दोनों डिटरमिनेंट में अवेलेबल होंगे। और सर इसका जो फर्स्ट कॉलम है, हाँ वो फर्स्ट कॉलम जो होगा उन दोनों के एलिमेंट्स इस प्रकार से रखो कि उन दोनों का समीशन ये वाला मतलब ये बन जाए। तो आप चाहे यहां पर A1 लिखो चाहे अल्फा लिखो, बस दोनों का समीशन A1 + अल्फा बनना चाहिए। इसमें इसको जोड़ने पे चाहे इधर B2 रख दो, ऐसा नहीं है कि इधर ही आप A2 रखो, ऐसा कुछ नहीं, इधर A2, मतलब इस तरीके से रखना है। ये 2 कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में रखो और ये वाले जो कॉलम, ये वाले जो एलिमेंट है, एक इसमें रख दो तो दूसरा वाला उसमें रख दो, ताकि उन दोनों का समीशन इतना बन जाए और ये वैल्यू सेम आएगी। ये देखो A3 + गामा, देखो वही आ रही, तो चाहे तो गामा इधर रख दो और A3 इधर रख दीजिए आप, इस तरीके से होता है बेटा। अच्छा, एक बात और बता दें, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 डिटरमिनेंट को जोड़ना है, तो सर मैं तो बहुत अच्छे से जोड़ लेता हूं,
ये एक बच्चे ने क्या किया, एक बार मैंने उसको ऐसे दे दिया कि मैंने कहा बेटा इन दोनों को ऐड करो, उसने कहा बहुत इजी है, 2 में 2 ऐड होगा 4, 1 में 3 ऐड होगा 4, 4 में 3 ऐड होगा 7। हमने यहीं पर ही उसको कह दिया गलत कर रहे हो बेटा। बेटा मैट्रिक्स नहीं है यार, मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स को तो सर फिर यहाँ पे क्यों नहीं सिखा रहे हैं? यहाँ पे भैया बताओ, कहीं पर भी आप डिटरमिनेंट पढ़ते हो, किसी भी किताब में पढ़ते हो, कभी ये आपने नहीं सुना होगा एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स? कहीं बताओ किसी किताब में लिखा हो तो जरा मुझे बता देना, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कहीं पर लिखा हो कि एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिटरमिनेंट? तो सर फिर नहीं होता। अरे यार वो नॉर्मल है भैया, डिटरमिनेंट मतलब कोई नंबर होता है, डिटरमिनेंट बेटा एक नंबर होता है, ध्यान देना। नेगेटिव भी हो सकता है, एक नंबर होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो ये कोई नंबर है, इसकी वैल्यू निकाल लो जो आ रही है, प्लस इसकी वैल्यू निकालो, यही है बस तरीका जोड़ने का। इसकी वैल्यू निकालो, नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों को ऐड कर दो, हो गया खत्म, खेल खत्म। तो इसलिए वहां पे कोई मतलब ही नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है ना इसके लिए। एडिशन मैट्रिक्स होता है तो इसके लिए रूल होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का एडिशन करना है, दो डिटरमिनेंट को जोड़ना है तो बहुत ईजी है बेटा। आप एक काम करो, अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज देखो, इसको हम प्रूफ तो नहीं दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दें कैसे हुआ। 1 3 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ये दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किया, अभी देखो अभी आपके सामने फील करा दें, तो ये होगा 3 4 1 5 1 3 3 4 1 5 1 3 7 है ना। यहाँ पे अगर 4 लिख दिया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे 2 लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 1। यहाँ पे 6 से अगर मान लीजिए कुछ भी लिख दो, यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लिख दिया तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 1। अब एक काम करो आप बच्चे, जरा तुम लोग करो, ये हम नहीं करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, सभी लोग सॉल्व करें। और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही होगी, इन दोनों को जोड़ोगे, देखना पक्का इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। किसी भी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो आप, लेकिन इसका हर एलिमेंट 2 नंबर का समीशन होना चाहिए। तो सर यहां पे तो नहीं था, अरे यार हमने लिखा नहीं, तुम ये समझो हमने पहले वाले को 4 + 3 लिख दिया, दूसरे वाले को 1 + 1 लिख दिया, तीसरे वाले को 5 + 1 लिख दिया, ये समझो ऐसे लिखा है, और बाकी ये दोनों तो वो तो मतलब हमारा इन दोनों का जो जोड़ है वो ये बनना चाहिए ना, इन दोनों का समेशन ये बनना चाहिए। बाकी ये दोनों कॉलम तो दोनों में एक जैसे, इन दोनों का समेशन ये हो रहा है, इन दोनों का समेशन ये हो रहा है, इन दोनों का समेशन, तो वही तो हमने किया, ये दोनों कॉलम दोनों में रखे हैं, इन दोनों का जोड़ ये हो गया, इन दोनों का जोड़ ये हो गया। इसका मतलब एक नई चीज सीख रहे हैं कि 2 कॉलम अगर कभी डिटरमिनेंट ऐसा दिया हो, 2 कॉलम अगर दोनों में आइडेंटिकल हैं, दोनों डिटरमिनेंट में कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो इसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड करके लिख सकते हो, एक डिटरमिनेंट बना सकते हो। वो दोनों जो कॉलम आइडेंटिकल उनको एक बार लिख दो। अच्छा जरा निकालो कितना आ रहा, जल्दी से निकालिए, सहजल आदर्श निकालो बेटा कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही मुझे बताओ पहले। 40 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 40, और लोग भी निकालो जरा, -40, बहुत बढ़िया -40 आपने बताया, बहुत वेरी गुड। इसकी वैल्यू निकालो बेटा जरा, इसकी वैल्यू निकालो बेटा आदर्श, सहजल आप भी बताइए बेटा, सहजल ये आ रहा बेटा, सहजल -40 बोलो, चलो ठीक है, तो इसको निकालो जरा, इसको हम नहीं करेंगे, ये तुम्हें करना है, ये हम समझाएंगे नहीं बार बार, ये फटाफट आप करिए, कुछ चीजें हम कैलकुलेशन आपको दें, आप फटाफट कर दिया करो। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इस वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो डिटरमिनेंट, जल्दी फटाफट करो, जैसे सिखाया था प्लस माइनस प्लस करके, ये काम जल्दी, कितना -40 और प्लस पक्का 8 आ रहा होगा, इसको निकालो जरा, इसको कितना आ रहा है, पहले आप देखिए बेटा, सहजल आदर्श आप भी देखिए, इसको कैलकुलेट करो जरा, -48 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पर -48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आदर्श, तुम लोग से आ रहा है -48 आ रहा है बेटा। अच्छा ये -49 आ रहा है, देखो इधर इन्होंने कहा -49 आ रहा है, आप बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी फटाफट करो, कितना छोटी सी कैलकुलेशन, कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा, सॉल्व करो ना, चलो -49, 2 बच्चों को अगर आ रहा है तो इसका मतलब 49 होगा। और इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सहजल, इसको और आदर्श, इसको सॉल्व करो, ये सब तुम्हारा काम है, ये हम नहीं करेंगे, हमने सिखा दिया आपको,
ये बार बार नहीं, इसको सॉल्व करिए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, वैसे करो, प्लस माइनस प्लस करके। कितना आ रहा भाई आदर्श सैजल? माइनस का 11। नहीं, हम ये कह रहे हैं तुम इसको निकालो, हम एक चीज फील कराना चाह रहे हैं ना, क्या इन दोनों का समीशन इस डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई मैंने कह दिया ये डिटरमिनेंट दोनों के समीशन के बराबर है, ठीक है, तो हमने इसको निकाला, तो अब इन दोनों का समीशन इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हम कह रहे हैं कि इसको भी निकालो। ये कितना आ रहा है? -11। -12 आ ही नहीं सकता। 3 4 1, एक मिनट रुक जाओ, 7 2 6 3 4 1 5 1 3 3 4 1 5 1 3 4 1 5 1 3। इन दोनों का समीशन 7 और इन दोनों का समीशन 1 2, इन दोनों का समीशन 6। ये माइनस कितना आ रहा है? 33 माइनस का 33। तो यार हम निकाल लेते हैं, तुम लोग इतनी देर में जो अलग अलग बता रहे हो। ये होगा 12 - 1 12 - 1 11 11 7 77। इसको हटाया, इसको हटाया, 6 - 6 0 0 रहने दो। इसको हटाया, इसको हटाया, 2 - 24 2 - 24 -22 इंटू -110, और 110 में 77 घटाओगे, 10 में 7 गया 3 और 10 में 7 गया 3 -33, बिल्कुल सही। इसको ये सही है -49 है, -45। आप देखो कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। इसको हटाया, इसको हटाया, 12 - 1 11 11 का 4 में मल्टीप्लाई 44 और इसको हटाया, इसको हटाया, 3 - 5 -2 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 6, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 - 20 1 - 19 का 5 में मल्टीप्लाई -95 और ये 50 - 95, तो कितना आ रहा है? हैं? ये -45 और ये कितना आ रहा है? इसको भी निकाल लें, जब इतनी मेहनत कर ली हमने। 12 में 11 11 3 33, इसको हटाया, इसको हटाया, 3 - 1 2 2 का 3 में मल्टीप्लाई -6, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 - 4 -3 का 5 में मल्टीप्लाई -15, तो 33 माइनस का 21, 3 में 1 गया 2 12 आ रहा ना, और -45 में 12 ऐड करो, 5 में 2 गया 3 4 में गया 3, आ तो रहा है। हो गई बात क्लियर? यानी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू अकेला है वो इन दोनों डिटरमिनेंट के समेशन के बराबर वाकई में आ रहा है। और देखो हमने इस तरीके से फील कराया। बेटा याद रखो, किसी कॉलम का हर एलिमेंट अगर 2 नंबर का समेशन है तो उस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। अगर किसी कॉलम का जो बात कॉलम के लिए ट्रू है वो बात रो के लिए भी ट्रू होगी। ये बात आप बच्चे ध्यान रखिएगा, जो बात कॉलम के लिए ट्रू है वो बात रो के लिए भी ट्रू होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 एलिमेंट का समेशन है, हर एलिमेंट तो 3, या ये कह सकते हो कि 2 कॉलम देखो, दो डिटरमिनेंट में देखो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल रहेंगे, और इसमें इस तरीके से लिखना है फर्स्ट एलिमेंट कि इन दोनों का समेशन इतना बन जाए। तो यही तो ध्यान में रखा, इन दोनों कॉलम को दोनों डिटरमिनेंट में सेम रखा, और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इस तरीके से रखना है कि इन दोनों का समेशन यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, वहाँ पे 6 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, वहाँ पे 5 लिख, कुछ भी लिखते रहो, लेकिन इन दोनों का समेशन हमेशा इतना बनना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, इन दोनों का समेशन 2 बनना चाहिए। तो ये देखो आ रहा है, और ये हमने आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल करा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 जरा देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है, बहुत डरावनी प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में आ गया। इसी से होता है सारा सवाल, फिर समझ लेना, पूरा खेल इसी से चालू होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7। थोड़ा सा ये ध्यान देना, डिटरमिनेंट के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ 12 के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए देखिएगा इस प्रॉपर्टी नंबर 7 का कहना क्या है। देखो बेटा, सबसे पहली बात कहा जाता है इस प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने भी ये अनुभव किया है
ये कई इतने सालों से बच्चों पढ़ा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी पहली बार में अच्छे जल्दी से समझ में नहीं आती, और जिसको समझ में आती समझो कोई बिरला ही होता है जिसको ये समझ में आती। चलिए देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात बिल्कुल मज़ेदार लगेगी आपको। मतलब कुछ बच्चे कभी कभी हमसे कहते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई है 7, उसके जो सेंटेंस हैं, तुम्हारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्हीं सेंटेंस में होगा। जैसे कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब हम वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस सुनना, किसी भी कॉलम का मतलब चाहे तुम फर्स्ट लो, चाहे सेकंड लो, चाहे थर्ड लो। अगर मैं कहूँगा थर्ड कॉलम में ही ऐसा होगा, जब कह रहे हैं एनी, जब हमने आपको सिखा दिया, आपको ये नहीं पूछना। एक बच्चे ने कहा सर सेकंड कॉलम में नहीं, सेकंड रो में नहीं कर सकते। अरे मेरे सेंटेंस में क्या था, सेलेक्ट एनी वन रो, यानी कोई भी रो को सेलेक्ट करो, एंड सेलेक्ट एनी वन कॉलम, कोई भी, या तो एक रो को सेलेक्ट करना है या एक कोई कॉलम सेलेक्ट। सर एक रो और एक कॉलम को सेलेक्ट, ये दोनों एक साथ नहीं करना बेटा, कोई एक को आपको सेलेक्ट करना, किसी भी एक को सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे आपको मान लीजिए कोई मूवी देखने जाना है, तो आपने सिनेमा हॉल में पता चला, उसका टाइम पता किया, तो एक है 8:15 से 10:15 है, और दूसरा है एक और है 11 से मान लीजिए 2:15, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब 1:15 लिखा हुआ है इस तरह से, एक और टाइम है। तो क्या करोगे आप, उसमें स्लॉट देखते हो, तो ये देखते हो कौन सा खाली, मतलब किसी एक ही को तो सेलेक्ट करोगे आप, यानी या तो ये है, आपको मूवी एक ही देखनी है, तो इन टाइमिंग में से अपने हिसाब से देख लो किस टाइम आप फ्री हो, उस हिसाब से कोई एक सिलेक्शन कर लोगे। तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर रो को सेलेक्ट कर लिया तो अब कॉलम को नहीं, किसी भी एक रो को सेलेक्ट करना है या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, उस नंबर का मल्टी। अब उस बच्चे ने हमसे क्या पूछा, अगर सर मैं थर्ड में कर दूं, नहीं कर सकता हूं क्या? तो मैंने कहा कि उस पढ़ो तो सेंटेंस, सेलेक्ट एनी रो, कोई भी रो, और सेलेक्ट एनी वन कॉलम, देन मल्टीप्लाई दिस नंबर, उसमें किस नंबर में, उस सेलेक्टेड रो में या उस कॉलम के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये वो हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है जरा समझिएगा। बहुत बेटा ये प्रॉपर्टी वाकई में बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन समझोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, पूरा फोकस करोगे, समझ में आएगा। इसमें कहा जाता है, जरा सुनिएगा, किसी भी कॉलम में, किसी भी कॉलम का मतलब, जब हम कॉलम बोला करें तो समझा करो इन सब एलिमेंट के लिए बोला जा रहा है। किसी भी कॉलम का मतलब इस सब के एलिमेंट के लिए। किसी भी कॉलम में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक बच्चे ने कहा किस नंबर से, मैंने क्या कहा एनी नंबर, कोई भी नंबर, 1000 का, 10 लाख का, 2 करोड़ का, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम में और उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड करोगे, मैंने ये नहीं कहा किसमें, किसी भी दूसरे कॉलम में ऐड करोगे, इस कॉलम के हर एलिमेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड करो, चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसे k का मल्टीप्लाई तो kc1 बन गया। अब अगर फर्स्ट में ऐड करना चाह रहे हो a1 प्लस kc1, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड किया जाएगा, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जितनी पहले आनी थी उतनी ही आएगी, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप दुकान में जा रहे हो, आपके पास 500 रुपए हैं और आपको समोसा खाना है, लेकिन आपने जब समोसे वाले को दिया 500 तो आपने पहले ही दिखा दिया, उन्होंने कहा कि अब अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टूटे नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसके टूटे कराते हो, यानी फुटकर कराते हैं। तो आप किसी दुकान में या कोई बड़ी सी दुकान में जाते, भैया इसके फुटकर दे दो, तो मान लीजिए वो व्यक्ति आपको देता है तो 500 ही रुपए आपको देगा, बस वो दूसरा स्टाइल हो जाएगा उसका, यानी आपको आपके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मिल जाएगा। यानी आपने 500 क्या दिया, उन्होंने 50-50 रुपए के आपको नोट दे दिए, 50-50 के आपको 10 नोट दे दिए, ठीक है। तो आप गए, अब आपने 50 रुपए दिया, वो हो गया टूटा, 10 रुपए के समोसे खा लिए आपने। तो वैसे ही यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा डिटरमिनेंट ऐसा नहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन परेशानी हो रही है, तो हम इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा, और तब हमारा हो जाता है। भाई आपने क्या कहा था, आपका मकसद था समोसे खाना, लेकिन आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई, केवल उसके चक्कर है, पैसा सब कुछ है, लेकिन उसका कारण है कि आपको उस दुकानदार के पास टूटे नहीं है। आपने क्या किया, वो 500, लेकिन ध्यान रहे 500 अमाउंट ही आपको मिलेगा, चेंज नहीं, और आप उसको टूटे करा के उसके पास ले गए और आपका काम हो गया। तो बस वही चीज़ है, हमारा डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व हो पा रहा है,
लेकिन हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको तोड़ के थोड़ा और छोटा कर देंगे और अब वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ये होता है कुछ ऐसे सवालों में, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में उसमें टफ हो जाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी का यूज करके उसे थोड़ा तोड़ देते हैं, ईजी बना लेते हैं और उसके बाद एक्सपेंड करते हैं, वैल्यू निकल के आ जाती है। तो क्या किया बेटा, किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसी किसी दूसरे कॉलम में जोड़ा जाए या घटाया जाए। याद रखना, ऐड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब ए नंबर इज मल्टीप्लाइड, एक नंबर इज मल्टीप्लाइड। सर डिवाइड नहीं कर सकते हो बेटा, जब मल्टीप्लाई वर्ड जैसे जोड़ना बोलते हैं तो वहां पे घटाना भी समझा करो। जैसे 10 में 2 को जोड़ दिया तो 10 - 2, तो सर ये माइनस, अरे माइनस होता है, जोड़ना ही होता है। 10 में -2 को जोड़ दिया। सर 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 10/3 इसको भी समझो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहां हम वर्ड मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे नंबर का समझो आप डिवाइड भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ नंबर मल्टीप्लाई, तो 1/3 ले लोगे नंबर, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा ना इसमें। तो नंबर मल्टीप्लाई करने का मतलब उसको डिवाइड भी समझो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड भी किया जाए किस कॉलम में, ठीक है, और उसे किसी दूसरे कॉलम में जोड़ा जाए, घटाया, केवल जोड़ने घटाने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। इसमें मल्टीप्लाई करो, उसको किसी दूसरे कॉलम में जोड़ो या घटाओ, ये कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कॉलम में इसमें k का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दिया कि C3 का मतलब थर्ड कॉलम, ये किसमें C1 में। अगर ऐसा ना लिखा करें, वो 12th में लिखा जाता है, 12th वाले बच्चे ऐसा लिखा करें, किसमें अप्लाई किया, C1 में। और हम ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले लिखा उसमें इसको ऐड किया, जो पहले लिखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बताओ, क्या बनेगा, A1 फील करना बेटा, जैसा हम बता रहे हैं वैसा याद रखो। A2 A3 पहले इस कॉलम को लिख लो जिसके बारे में बात कर रहा है, लिख दिया। अब इसमें k का मल्टीप्लाई करना, फील करो क्या बनेगा, k का मल्टीप्लाई करो। यहां पर नहीं करना k का मल्टीप्लाई, इसमें अपने आप से k का मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, KC1। यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना तो KC1 बनेगा, तो KC1 बन रहा है उसको इसके साथ ऐड कर दो, k का मल्टीप्लाई KC1 इसके साथ ऐड कर दो प्लस KC1, इसमें k का मल्टीप्लाई करो KC2, तो ये सारे एलिमेंट में KC2, और इसमें k का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो KC3, और ये हमारा होगा B1 B2 B3। और सर ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, यहाँ पे ना k का मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई ऐसे बनेगा, उसको उधर जोड़ देना, इसमें वो C1 ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर में, किसी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सारे कंफ्यूजन होते हैं ना पैदा, वही कंफ्यूजन तो दूर करना चाहते हैं हम। इसीलिए तो दिक्कत होती है कि थर्ड कॉलम में, बात ये नहीं कि थर्ड कॉलम ले रहे हो, कोई भी कॉलम लीजिए आप और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, के कुछ भी हो सकता है बेटा, -∞ से +∞ तक, कोई भी एनी रियल नंबर। तो यहां पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर सर सब्ट्रैक्ट करते हो जाएगा, तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट की आपको लग रहा है कि ये बदल गई है, नहीं, जितना इसका मान था उतना ही मान है। 500 का नोट दिया, 500 के नोट मिल गए आपको, तो आपका अभी 500 ही रुपया है, यानी जितना ये है उतना ही है। बस ये हो सकता है कि इजी हो जाए तो ये वैल्यू हमारी जल्दी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, अब हमने, अगर हम इसको प्रूव करें आपको कि ये वैल्यू इसके बराबर है, कैसे, तो याद करो, इससे जस्ट पहली प्रॉपर्टी कौन सी बताइए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बताइए आपको, कि किसी भी कॉलम का अगर हर एलिमेंट 2 नंबर का समेशन है तो उसे कितने डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हो। तो देखो अभी हम दिखाते यही बन जाएगा। देखो क्या किया, इसमें लिखा A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3, ये 2 कॉलम उन दोनों में एक जैसे होने चाहिए। कौन कौन से, ये B1 B2 B3 और C1 C2 C3, C1 C2 C3, और इधर कितना होगा, KC1 KC2 KC3। अब बताओ क्या होगा, ये हो गया भाई, इन दोनों का समेशन ये बन रहा है A2 + KC2, ये होगा। अब ये क्या हुआ, यहां फर्स्ट कॉलम से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, K कॉमन आ गया, K कॉमन आ गया। अब ये बताइए, इसमें ये 2 कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल, तो ये वैल्यू क्या हो गई, आगे वही चीज बन गई कि नहीं बन गई, है वही चीज, बस ये दूसरे रूप में, मतलब ये समझो है वही चीज, बस हमें कभी कभी क्या होता है कि ये दिक्कत करता है, लेकिन ऐसे बन के वो इजी हो जाता है, ठीक है, और आसानी। तो ये ध्यान रखना, चाहे आप माइनस कर दो चाहे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो कंफ्यूजन होता है वो कोई दिक्कत नहीं, वो कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बहुत वो गलत बात नहीं, वो अच्छी बात है, और जबरदस्त निखार आएगा आपके अंदर और परफेक्ट बनोगे आप। तो यहां पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई, अच्छा एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं C1 में, पहले इसको लिख देते हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, ऊपर वाले के लिए हो गया,
A1 A2 A3, सवाल तो बात की बात है यार, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, 1-1 घंटा लग जाता है इस प्रॉपर्टी को समझाने में, क्योंकि अच्छे से समझ में, पहले समझ में तो आए तब तो अप्लाई करें हम सवालों में। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम है सर, फर्स्ट ही ले रहे कोई, चलो सेकंड ले लिया, इस बार सेकंड कॉलम ले लिया। चलो मैंने सोचा इस नंबर सीट दोबारा लिखना पड़ता है इसको 12th के हिसाब से, ये दोबारा लिखना पड़ता है जिसमें, यानी इसमें ही जिनको ला रहे हो इसी में ऐड करो। तो ये क्या किया हमने, फर्स्ट वाले में क्या किया, के का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले कॉलम में, और थर्ड वाले कॉलम में भी जो अपनी मर्जी से कुछ एम का मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने सोचा इसको घटा ले। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ सकते हो, उसको जिसको जोड़ा है उसको घटा भी सकते थे, और जिसको घटाया उसको जोड़ भी सकते, आप स्वतंत्र हैं। यानी अब आपको ये बात समझ में आ जाए कि डिटर्मिनेंट में ऐसा कर सकते हो आप, किसी कॉलम में आप इन दोनों कॉलम में चाहोगे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो और इसके साथ जोड़ोगे, चाहे घटाओगे, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, सेंटेंस बोलना है। अभी हम पूरा फिर से बोल देंगे कि क्या प्रॉपर्टी कह रही है। देखो तो ये क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ इसमें, बताओ इसमें लिखेंगे A1 A2 A3, यहां पे क्या लिखेंगे, पहले तो लिख दो B1, फर्स्ट कॉलम में k का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, कर दिया, और m का मल्टीप्लाई करके C3 में जोड़ देना, ये हो गया, सॉरी C1 हो गया। इसको लिख दो B2 B3, इसमें k का मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें m का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब देखो बहुत बच्चे कहते हैं सर कब कैसा करना है, बेटा ये आपको प्रैक्टिस से, अनुभव से हो जाएगा। बल्लेबाज को मैदान में भेजा जाता है तो उसको ये नहीं सिखाया जाता कि ये शॉट आएगी, ये बॉल आएगी, तो वो खुद तुम्हें खेलना है। उसको बता दिया कि बस शॉट लगाना है, रन बनाने हैं, लेकिन अब आप कैसे खेलना है वो तुम्हारा टैलेंट है, ठीक है, वो हम नहीं सिखा सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम ऐसी बात नहीं, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है, लेकिन किसी सवाल में क्या करना है वो तुम्हारा माइंड ही समझ पाएगा। ये B3 लिखा हुआ है, इसमें k का मल्टीप्लाई किया KA3, और इसमें m का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दिया, और ये होगा C1 C2 C3, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। तो सुन लो क्या कह रही है प्रॉपर्टी। फाइनली हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। किसी भी कॉलम में, कोई भी कॉलम है उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, एक बच्चे ने एक बार कह दिया कि सर मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को भी ऐड कर सकता हूँ। उसने कहा बिना मल्टीप्लाई करे ऐड कर सकता हूँ सब। बेटा जो चीज़ आप जोड़ा जाए चाहे घटाओ कुछ भी, अच्छा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक प्रकार से समझो हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 का। अरे यार ये समझो C2 का मतलब ये हुआ कि हम क्या हो गया 1 इंटू C2 लिख रहे हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हो आप, बिना मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। ये इसी से आया फंडा। 1 का मल्टीप्लाई करके तो B1 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड कर दिया, B2 रहेगा इसके साथ ऐड कर दिया इसमें। तो आप किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिना मल्टीप्लाई करके। ये आप बच्चों को याद रखनी। अच्छा बेटा ध्यान रखना, ये केवल प्रॉपर्टी इतनी केवल बताने से नहीं आ जाएगी, याद रखना बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको हमने रूल्स बता दिया, आप सोचोगे हाँ अब आगे हो गए, हो जाएंगे सारे सवाल, ऐसे नहीं होगा बेटा। आप जानते हो हर बल्लेबाज को मालूम है कि जब बॉल आनी है तभी शॉट लगाना है, लेकिन हर बल्लेबाज क्या खेल पाता है उस टाइप का? नहीं खेल पाता है ना भाई। निशाना लगाना, मैंने कहा इस बोतल पे ऐसे मार के फेंकना है। हाँ तो देखिए हमने आपसे क्या कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखो कि अगर किसी को बोला जाए बस यहाँ से तुम्हें उसको मारना है तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको बोतल कुछ दूरी पे रख दी जाए और आपसे कहा जाए निशाना कैसे लगाना है, तो आप यही कहोगे कि यार इससे उस पर मारना है, उधर की तरफ है तो उस पर, तो वो प्रैक्टिस करने से आप निशाना लगा पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर रूल्स आपको मालूम है तो आप परफेक्ट तभी बन पाओगे जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो याद रखना है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो किसी भी कॉलम में आप
या अच्छा मैं यहाँ पे कॉलम कॉलम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या बोल दिया था स्टार्टिंग में, जो प्रॉपर्टी कॉलम के लिए ट्रू है वो प्रॉपर्टी रो के लिए भी है। किसी भी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हुई। अच्छा देखिए बड़ा मज़ेदार, देखो यहाँ पे देखो फंडा, देखो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। एक बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं और बहुत मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाइए आप, इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाइए, जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी। अब आप जैसे भी निकालो, फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। जल्दी से बताइए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आदर्श सैजल सभी लोग बच्चे इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आप बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बताइए क्या होगा, 0 आएगा। और बताइए बेटा आदर्श कितना आएगा, आदर्श सॉल्व कर रहे हो, बोलो बेटा सहजल सॉल्व कर रहे हैं आप, बताइए तो, आवाज अब हैं, बोलो। अच्छा, और सहजल आप बेटा, सहजल आवाज आ रही मेरी, हाँ तो सहजल आवाज कनेक्शन में है, सहजल मेरी आवाज सुन पा रही हैं, हेलो, हाँ तो बेटा कितना आ रहा वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, जो ऑनलाइन देख रहा वो बताइए और जो नहीं देख रहा वो भी बताइए, आपको कितना आया आंसर, 0 आया। अच्छा ये बताइए आदर्श बेटा, अच्छा क्या कर रहे हो ये बताओ, पहले ये बताओ कर क्या रहे हो आप, कैसे वैल्यू निकाल रहे हो, बोलो, एक्सपेंड कर रहे हो ना, बोलो आदर्श एक्सपेंड कर रहे हो फर्स्ट रो के अलोंग, बोलिए तो, ऐसे कर रहे हो ना प्लस माइनस प्लस करके, ऐसे नहीं करना है, अब यही तो सीखना है, यही तो खेल है प्रॉपर्टी का। बेटा देखो चीज़ों को समझो, बहुत मज़ेदार तरीका है, जब फैसिलिटी है उसका यूज़ करना है। देखिए कैसे होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। बहुत लोग कहते सर ये भी, अब ये सब आपको अपने अनुभव से आ जाएगा ना भाई, सबको अनुभव से सब चीज़ें आ जाती हैं। जब आपने सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड किया, पहले से ही प्लानिंग बन गई थी हमारी, 16 3 19 15 1 16, तो क्या होगा 19 16 17 19 16 में 3 जोड़ो 19, 15 में 1 जोड़ोगे 16, बिना मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हो भैया, 11 में 6 17 3 1 6, क्या हो गए, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, वैल्यू 0, प्रॉपर्टी का यूज हो गया। याद कीजिए ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी और अभी मैंने बोला था किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हो, क्या जरूरत है इसकी वैल्यू निकालने, 0 आ रहा है सर, मैं अगर वैसे करूं तो वैसे नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, करके देख लो, मेहनत है, आप मेहनत करके देख लीजिए, आंसर वही आना है बेटा, आंसर वही आना है। जब फैसिलिटी है उसका यूज करना है आपको, बस इसमें समय थोड़ा लग जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 4 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो उसका यूज़ कीजिए और आप आराम से 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट में, आप 10 मिनट से कम समय में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप पैदल जाएंगे तो पहुँचेंगे तब भी, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो बस वही तरीका यहाँ पर भी लगा दिया है, आप एक्सपेंड करोगे पहुँचोगे यहीं पर 0। अगर ना विश्वास है करके देख लेना कि सर मैं अपनी मेहनत से करके देख रहा हूँ, तो बेटा आंसर इतना ही प्राप्त होगा, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और कमाल के सवाल, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैंने बताया ना कि ये हमारा केवल 7 लेक्चर का है कॉन्सेप्ट, इसको हम 7 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, यानी आपके 5 लेक्चर हो गए, 6वां और 7वां 2 लेक्चर और होंगे, तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लेकर। अच्छा 7th क्वेश्चन में, सॉरी 7th प्रॉपर्टी तो हो गई, अगर हम एक क्वेश्चन और दे दें और मज़ा आ जाएगा आपको, यार ये क्या कमाल कमाल क्वेश्चन आ रहे हैं। धीरे धीरे करके आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लिखेंगे क्वेश्चन,
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बताना है। ये 10 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बदल दे रहे, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से लिख लेना, वेट करिएगा जरा सा, 88 कर दीजिए इसको। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है धीरे धीरे करके। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अपने आप आपका माइंड धीरे धीरे वर्क करने लगेगा। प्रैक्टिस भी करेंगे, नहीं तो हम तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक टर्म में ही खत्म करा दें। हम क्यों आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं? ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सॉल्व करके मुझे बताओ कैसे आएगा। क्या बेटा कितना आ रहा है? आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? 1 मिनट, थोड़ा नेट की दिक्कत चल रही है, आप करते रहो, तब तक करते रहो, अभी थोड़ी देर में बता देना। थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी चल रही है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है, हमें लग रहा हो जाएगा ठीक। जल्दी से बेटा बता दें, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन 57, 72, 88, 322, 7, 9, 11, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहां पे क्या करना है आपको, आप बच्चों को जरा ध्यान देना कि यहां पर आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। कितना आ रहा है? 13, 4 आ रहा है। और आप बताइए बेटा आदर्श, अब बताओ, बोलो जरा, ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? बोलो आदर्श और सैजल, क्या आ रहा है आपका? बताइए क्या आ रहा? इसका आंसर कुछ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया बेटा, 4 आ रहा है। अगर बेटा एक्सपेंड करना है तो ये चीज है, ध्यान रखिए। देखिए इसको सॉल्व करना है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाए, मेहनत करनी है। ऐसी मेहनत नहीं करनी बेटा कि समय उसमें ज़्यादा लगे, ठीक है? मेहनत यहाँ पे करनी है, लेकिन हम जब जान रहे हैं उस चीज़ को इजी किया जा सकता है तो उसे करना पड़ेगा। अब देखो कितना आ रहा बेटा, कर देखिए। अब हम बता दें, यहाँ पर आप एक काम करो, आप बच्चे लोग ये ध्यान रखिए, एक्सपेंड मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये नंबर बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगी। हम ऐसा कोई नंबर लें, इसमें मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब पहुंचा दें और उसको माइनस कर दें, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इससे करीब आ जाएगा? 8। ऐसे तो 1000 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ाना थोड़ा है सवाल, ईजी करना। 1000 का मल्टीप्लाई 7000 इसके साथ जोड़ोगे और बड़ा हो जाएगा, और खतरनाक थोड़ा बनाना है, ईजी करना है। ऐसे करना है मल्टीप्लाई कि इसको छोटा कर दे, इसके करीब पहुंचा दे। तो 5 का मल्टीप्लाई 35, 6 का मल्टीप्लाई 42, 7 का मल्टीप्लाई 49, 8 का मल्टीप्लाई 56, तो इसके करीब पहुंचा रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो जानते हो इससे क्या फ़ायदा होगा? जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें -57 और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, 57 माइनस 56 कितना होगा? 1। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 72, 9 × 72 और 72 माइनस 72। देखो ये तो फायदा हो गया, 0 बन जाए तो और मजा आ जाएगी। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, 88 माइनस 88 0 हो जाएगा। और ये हो गया 3, 2 और यहाँ पे 2, 7, 9, 11। अब क्या होगा? अरे सर ये तो बहुत बच्चों वाला बन गया, बहुत इजी हो गया। प्लस माइनस प्लस, अब 0 0 से कोई मतलब नहीं, रहने दो। 0 0 को वालों को मत लिया करो। कोई का सर क्यों? देखो पहले तो इधर निकालो तुम, 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4।
अगर आप इधर लिखोगे ना, इसको हटाओगे इसको हटाओगे, 11 33 जो भी आ रहा होगा 0 मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इधर जो भी आ रहा हो, तो इसलिए कहते हैं 0 0 को वालों को मत देखा करो बस 4 आ तो कितनी जल्दी होगी। देखो कितना आसान हो गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। तो यहां पर थर्ड कॉलम में हमने 8 का मल्टीप्लाई करके इसके माइनस कर दिया और इसको छोटा कर दिया। ठीक है ना बेटा, ऐसे करना है, ध्यान रखो। अगर सर ये 32 लिखा होगा तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करके देखो। एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं और आपको इसको और इजी करना है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, देखिए जैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है तो छोटे एलिमेंट ये वाले हैं। आप ये नंबर बड़े बड़े देख रहे हो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में इसमें कितने का मल्टीप्लाई करके इससे करीब पहुंचा देगा, बोलो कितना, 7 ना। और C2 को भी कम कर दें, इसमें भी तो नंबर बड़े बड़े हैं। जब ये भी भैया ऐसा किया, किसी कॉलम में आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई इसको कर सकते हो, इसमें फिर से किसी दूसरे कॉलम में भी यूज कर सकते हो इसमें मल्टीप्लाई। भाई ये चीज हो गई। अब हमने क्या कहा था, किसी कॉलम में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, तो हमने ये थोड़ा ना कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है, तुम इसमें भी तो कर सकते हो, अपना इसमें और कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या किया, सेकंड कॉलम में क्या करें, कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर दिया। तो जानते हो कितना होगा, जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे 42, 44 में 42 जाएगा 2, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे 63 माइनस 63 0, इसमें 77 77 माइनस 77 0, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करोगे 1, कैसे 31 माइनस 30 1, और ये कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करो 46 माइनस 45 1, और ये 55 57 55 गया 2, और ये कितना है 6 9 11, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 11 माइनस 18, 11 माइनस 18 कितना होगा, -7 का 2 में मल्टीप्लाई -14, इतना ही आ रहा, इजी हो गया। देखो कितना आसान है। तो ये हमने आपको बताई कितनी प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी या 8 प्रॉपर्टी, कितनी बताई, 7 प्रॉपर्टी बताई। तो जल्दी से पहले इसको नोट कर लें। अब हम देखें, आपको याद है कि नहीं, एक बार पन्ना पलट के देख लो आप लोग। प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा खेल है। कल वाली क्लास में जो है आपको पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और दूसरा आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। कल वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो 36 पेज की PDF है उसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। जहाँ पर दिक्कत होगी आप पूछ सकते हो, लाइव पूछ सकते हो। इसमें यही फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ जो है सामने सामने समझा दी जा रहा है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, क्या बताया था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, बताइए आदर्श, क्या बताया, आप बताइए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या बताया हमने, याद कीजिए क्या बताया गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप बताइए बेटा सहजल प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताएं, 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी बताइए बेटा सहजल, अवेलेबल हो, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, सुन रहे हैं। हाँ, मल्टीप्लाई किसी नंबर का किसी एक कॉलम में होता है। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया था, जब आप कोई भी 2 कॉलम और 2 रो को अगर इंटरचेंज, हाँ
इंटरचेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को अगर इंटरचेंज करते हैं तुरंत नहीं, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी दो कॉलम कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस लगेगा। और प्रॉपर्टी सेकंड में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल होंगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल एलिमेंट्स अगर किसी रो के किसी कॉलम के अगर जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। और प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बताया था, किसी मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट है उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उस ट्रांसपोज की बराबर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 था किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना, जिसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं उन सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट में जब नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उस जो सेलेक्ट की है रो उसके या जो कॉलम सेलेक्ट किया है सेलेक्टेड रो और सेलेक्टेड कॉलम के हर एलिमेंट्स में आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5। 6th प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, 6th प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है कि अगर किसी कॉलम का या किसी रो का हर एलिमेंट 2 नंबर का समेशन, भले 2 नंबर के समेशन के लिए बोला लेकिन वो 3 नंबर का समेशन, 4 नंबर का समेशन, 5 नंबर के समेशन में भी बोला जा सकता है। अगर किसी कॉलम का किसी रो का हर एलिमेंट 2 नंबर का समेशन है तो उस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके सामने, 6 के बाद 7th, किसी भी कॉलम में आप तो पहले सिंपल किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड किया जा सकता है, याद रखना बेटा। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको एक बात हमने आपको बताई ना कि प्रॉपर्टी 7 में किसी कॉलम में आप दूसरे कॉलम को ऐड करना चाहो कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो कर सकते हो, जो इच्छा है कर लो। और किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी नंबर का किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, बस 2 कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, ना डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर का और उनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये किया जा सकता है किसमें, डिटरमिनेंट्स में। तो ये बातें आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी हैं और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स बनाइए। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत हो तो लाइव आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।